संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नियत के सामने कोई सवालिया निशान नहीं है। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। भारत माता की। 2024 की चुनावी जंग का नतीजा किसके पक्ष में जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पीएम मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से कहा कि 2024 में भी वो ही तिरंगा फहराएंगे, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी के इस विश्वास के पीछे आधार क्या है। 2024 आम चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सभी दल अपनी जीत का दावा अभी से ही कर रहे हैं। सत्तासीन एनडीए को भरोसा है कि तीसरी दफा सरकार बनाने में कामयाब होंगे। वही करीब 24 दलों का गठबंधन जो इंडिया नाम से है, अब देश के सामने है और उसका मानना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आएंगे। इन सब के बीच 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से साफ साफ कहा है कि देश के सामने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण न सिर्फ 3 बुराइयां है बल्कि चुनौतियां भी है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर 2024 में वो लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। इससे पहले मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को 2023 की तैयारियों के लिए कहा था, एक बार फिर वो कहना चाहते हैं कि 2028 में भी विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी करनी चाहिए। अब पीएम मोदी के इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक जानकारों के अनुसार विपक्ष का अतीत ही उसके लिए चुनौती है और उसी अतीत का इस्तेमाल पीएम मोदी हथियार के तौर पर करते हैं। अगर आप यूपीए 2 के कार्यकाल को देखें तो भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बना कि कांग्रेस के नेताओं को सफाई देते नहीं बनता था। उस मुद्दे को पीएम मोदी ने धारदार अंदाज से जनता के सामने पेश किया और उसका फायदा 2014 के नतीजों में दिखाई दिया। यही नहीं, अगर आप भ्रष्टाचार के विषय को ही देखें तो मौजूदा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में विपक्ष प्रभावी तौर पर जनता को ये समझा पाने में नाकाम रहा कि मोदी सरकार करप्शन के सागर में डूबी हुई है। कांग्रेस की तरफ से राफेल का मुद्दा जरूर उठाया गया, लेकिन अदालती क्लीन चिट के बाद यह मामला भी दब गया। अब ये बात तो भ्रष्टाचार की रही। अगर बात परिवारवाद की करें तो पीएम मोदी आसानी से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोकदल, टीडीपी, वाईएसआर और बीआरएस का नाम लेते हैं। इन दलों के जरिए बताते हैं कि आप खुद देखिए पार्टी का अध्यक्ष कौन था और यदि बदलाव हुआ तो कौन नया बना। आगे वो कहते हैं कि जिस समाज के लोगों के उत्थान का ये दल दावा करते हैं, क्या उनके समाज में और कोई चेहरा नहीं? इसके साथ ही वो तुष्टीकरण का जिक्र करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, बिहार की महागठबंधन सरकार का खास जिक्र करते हैं। वो ये बताते हैं कि कम से कम बीजेपी को देखे, वह किसी को यही नहीं पता होता कि उनकी पार्टी उन्हें आगे क्या जिम्मेदारी देने वाली है। चलिए अब बात करते हैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की। क्या देश की जनता मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से खुश है? इसका जवाब आप इस तरह समझ सकते हैं कि डीबीटी, उज्ज्वला योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, मुद्रा योजना और स्टार्टअप योजना को वो जमीन पर उतारने पर कामयाब रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भारत की छवि अब याचना करने वाले देशों की तरह नहीं है, बल्कि अब भारत नजरों से नजर मिलाकर बात करता है। ये सब ऐसी बातें हैं जो जनता के दिल में उतर चुकी है। इसके साथ ही एक बार फिर जिस तरह से एनडीए अपने सामाजिक आधार को बढ़ाने में जुटी हुई है और उसे जमीन पर उतार रही है, उस सूरत में बीजेपी एनडीए को यकीन है कि 2024 का रास्ता उसके लिए समतल और सपाट है, जिस पर वो बिना किसी मुश्किल कर चलकर दिल्ली को फतेह कर सकती है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये राजनीतिक विश्लेषण कितना कारगर साबित होता है। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आएगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए महानगर टाइम्स। नमस्कार।